बाब चहारुम, जमीन आजमाइश का मैदान। जमीन उनके कदमों को जानती न थी। हवाएं अजनबी थीं, दिन रात के फासले नए थे। हजरत इदम और हजरत हुआ को अलग अलग जमीन पर उतारा गया ताकि जुदाई की तपश, याद की शिद्दत और दुआ का ज़ौक़ बढ़े। वो एक दूसरे की तलाश में निकले। बरसों बीत गए, मौसम गुजरे, दुआएं जारी रहीं। और फिर एक दिन अरफात के मैदान में वो दोबारा मिले। यहीं से इंसान का सफ़र शुरू हुआ। हजरत इदम पहला नबी बने, हजरत हुआ पहली माँ। उन्होंने नस्ल इंसान की बुनियाद रखी और आजमाइश, हिदायत और तौबा का पैगाम नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हुआ। बाब पंजुम, काबील हाबील और पहला कत्ल। वक्त गुजरता गया। हजरत इदम और हजरत हुआ की जिंदगी में अब खुशी और जिम्मेदारी दोनों शामिल थीं। उनके यहाँ बच्चे पैदा होने लगे। हर बार अल्लाह के हुक्म से जुड़वां पैदा होते, एक बेटा और एक बेटी। उनमें 2 बेटे नुमायां थे, काबील और हाबील। हाबील नर्म दिल, फर्माबरदार और अल्लाह की रज़ा का तलबगार था। वो बकरियां पालता था, मोहब्बत से उनका ख्याल रखता और हर हाल में शुक्रगुजार रहता। काबील सख्त मिजाज, खुद पसंद और ज़िद्दी था। वो ज़मीन पर खेती बाड़ी करता, लेकिन दिल में हसद पालने लगा था, ख़ास तौर पर हाबील से। जब उनके निकाह का वक्त आया तो अल्लाह का हुक्म था कि हर भाई का निकाह दूसरे भाई की जुड़वां बहन से होगा। लेकिन काबील इस फैसले से नाखुश हुआ, क्योंकि हाबील की जुड़वां बहन ज़्यादा हुसैन थी और वो उसी से शादी करना चाहता था। हजरत इदम ने फरमाया, तुम दोनों अल्लाह के हुजूर कुर्बानी पेश करो। जिसकी कुर्बानी कबूल हो जाएगी वही हक पर होगा। कुर्बानियां पेश हुईं। हाबील ने अपनी बेहतरीन बिक्री पेश की, काबील ने खराब फसल का कुछ हिस्सा लाकर रखा। आसमान से एक रोशनी उतरी और हाबील की कुर्बानी कबूल हो गई। काबील की हसद में आग भड़क उठी। इसकी आंखों में गज़ब, दिल में नफरत और ज़हन में एक ही ख्याल था, मैं इसे कत्ल कर दूंगा। हाबील ने सिर्फ इतना कहा, अगर तो मुझे मारने के लिए हाथ बढ़ाएगा तो मैं तुझ पर हाथ नहीं उठाऊंगा, मैं अल्लाह से डरता हूं। लेकिन काबील ने वो कर डाला जो इंसान ने पहले कभी न किया था, कत्ल। जमीन कांप उठी। हुआ साकित हो गई। ये इंसान का पहला खून था, पहला जुर्म और पहला गुनाह जिससे जमीन की पेशानी दागदार हुई। काबील ने लाश को देखा मगर समझ न पाया कि अब क्या करे। अल्लाह ताला ने एक कौवा भेजा जो एक मुर्दा कौवा को मिट्टी में दफन करने लगा। काबील ने तब समझा कि इसे भी यही करना है। इसकी जुबान से अफसोस के अल्फाज निकले, हाय अफसोस, क्या मैं इस कोई जैसा भी ना बन सका कि अपने भाई की लाश छुपा सकूं। यह हादसा क़यामत तक के लिए एक निशान इबरत बन गया। हजरत इदम गम से निढाल हो गए। कई दिन वो दुआओं में, आंखों में आंसू, दिल में दर्द लिए बैठे रहे।